नमस्कार, आप सभी का स्वागत है शिक्षा स्टडी पर। इस क्लास में हम ROARO में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को पढ़ने वाले हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमने क्लास 1 पढ़ ली है, चैनल पर अपलोड है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। ये क्लास नंबर 2 है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी शुंग, ऑप्शन सी सातवाहन, ऑप्शन डी कुषाण। तो इसका आंसर ऑप्शन ए मौर्य। व्याख्या देख लेते हैं। मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुम्मिनदेई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो वो कौन सा अभिलेख है? तो वो है रुम्मिनदेई स्तंभ अभिलेख। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, बौद्ध धर्म में तीर्थन का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए त्रिपिटक, ऑप्शन बी बुद्ध धम्म संघ, ऑप्शन सी शील समाधि संघ, ऑप्शन डी सत्य अहिंसा करुणा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी बुद्ध धम्म एवं संघ बौद्ध धर्म के तीर्थन है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया है। इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है, जो है विनय पिटक, सुत्त पिटक तथा अभिधम्म पिटक। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी उदयन। व्याख्या देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के काल में कौशाम्बी आए थे। उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषिताराम विहार बौद्ध भिक्षुक संघ को दान किया। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी महाकश्यप। व्याख्या देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी तथा इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें सुत्त और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया। आनंद तथा उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, चतुर्बौद्ध संगीति परिषद हुई थी कनिष्क के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में या मेनांडर के शासनकाल में? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए कनिष्क के शासनकाल में। व्याख्या देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद मगध नरेश अजातशत्रु के कार्यकाल में राजगृह अथवा राजगीर स्थित सप्तपर्णी गुफा में संपन्न हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद वैशाली में किया गया। तृतीय बौद्ध संगीति मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। अब मोगलीपुत्र तीस्त इसके अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में संपन्न हुई। इसके अध्यक्ष वसुमित्र तथा उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में या काशी वाराणसी में? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी वैशाली में। इसके अध्यक्ष कौन थे? कालाशोक थे। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कलांकित है कुषाण काल से, गुप्त काल से,
वर्धन काल से, राजपूत काल से। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है गुप्त काल से। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सुभद्र। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, माध्यमिक। व्याख्या देख लेते हैं। माध्यमिक या शून्यवाद मत के प्रवर्तक नागार्जुन है, जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उन पर निर्भर है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नांकित कथनों पर विचार करें और चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है इसे चुनें। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है। देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सप्तपर्णी गुफा स्थित है सांची में, नालंदा में, राजगृह में, पावापुरी में। तो इसका आंसर ऑप्शन सी। व्याख्या देख लेते हैं। राजगीर या राजगृह बिहार के नालंदा जिले में स्थित एक शहर है। राजगीर की बेवरा पहाड़ियां पर सप्तपर्णी गुफा स्थित है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हीनयान अवस्था या विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है पीतलखोरा में, जुन्नार में, कार्ले में, बेडसा में। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, कार्ले में। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। हीनयान अवस्था या विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कार्ले में स्थित है। यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, गुजरात में। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, गुजरात में। आगे चलते हैं। मैच है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में आचार्य हैं, सूची 2 में सिद्धांत। लकुलिस का मैच होगा पाशुपत से और नागार्जुन का होगा शून्यवाद से, भद्रबाहु का होगा जैन से और गोशाल का होगा आजीवक से। इसका आंसर है ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालक्रम व्यवस्थित कीजिए, कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ये तीर्थंकर हैं, इन्हें कालक्रम से लगाना है। तीर्थंकर 24 थे। तो सबसे पहले कौन थे? सबसे पहले थे अभिनंदन, फिर थे पदम प्रभु, और फिर थे विमलनाथ, और फिर थे मुनि सुब्रत नाथ। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में स्थल है और सूची 2 में संबंधित तीर्थंकर है। श्रावस्ती का मैच होगा संभवनाथ से और कागदी का होगा सुविधाननाथ से, अयोध्या का होगा ऋषभनाथ से और पभोषा का होगा पदम प्रभु से। इसका आंसर ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, ऋजुपालिका। व्याख्या देख लेते हैं। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए केवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जलंबिक गांव के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे केवल्य का अर्थ होता है पूर्ण ज्ञान। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा,
उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है? सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर, देवी पाटन। तो इसका आंसर है कौशाम्बी। व्याख्या देख लेते हैं। कौशाम्बी नगर जैन तथा बौद्ध दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। महात्मा बुद्ध ने इस नगर में जाकर कई बार धर्मोपदेश दिए। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नैनार कौन थे? नैनार कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए शैव। व्याख्या देख लेते हैं। पूर्व मध्यकाल में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार मुख्यतः दक्षिण भारत में विशेषकर तमिल भाषी क्षेत्र में हुआ। भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त अलवार संत कहलाए और शिव की उपासना करने वाले शिव भक्त नैनार संत कहलाए। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नैनार कौन थे? तो इसका आंसर ऑप्शन बी शैव धर्म अनुयायी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी कितनी है? 9 है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वेशनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी तक्षशिला। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी 12। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? भगवान राम के, भगवान विष्णु के, भगवान जगन्नाथ के या भगवान शिव के? तो इसका आंसर है सी भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। व्याख्या देख लेते हैं। प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया में ओडिशा की पुरी में भगवान जगन्नाथ कृष्ण के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेख या प्रमाण है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। व्याख्या देख लेते हैं। कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक खारवेल था। इसके विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत इसका हाथी गुम्फा अभिलेख है। नंद वंशीय शासक महापद्मानंद द्वारा कलिंग में नहर खुदवाए जाने का उल्लेख इस अभिलेख में किया गया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वेद जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए बिंबिसार। व्याख्या देख लेते हैं। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वेद जीवक बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। बिंबिसार ने अपने राज्य वेद जीवक को अवंती नरेश चंड प्रदोत के राज्य में चिकित्सा सेवा के लिए भेजा था। बिंबिसार हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक माना जाता है जो मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अंग, चंपा, कौशल, अहिचित्र, वस, कौशाम्बी, मत्स्य, विराट। तो इसका आंसर है बी ये सुमेलित नहीं है। अंग, चंपा ये सही है, बस, कौशाम्बी ये सही है, मत्स्य, विराटनगर ये भी सही है। कौशल इसकी राजधानी है साकेत या श्रावस्ती। साकेत या श्रावस्ती। इस क्लास में हमने प्रेशर क्वेश्चनों को पढ़ा है जो आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।